नारद जी महाराज कहते देवी चिंता मत करिए। देखो जीवन में बहुत ज्यादा चिंता हो रहा है, आप अपने घर की समस्याओं से पीड़ित हैं, तो बस एक उपाय कर लीजिए। वो उपाय कौन सा है? नारद जी ने भक्ति मैया को बताया, श्री कृष्णम चरणाम भोजम स्मरा दुखम गमिष्यति। अगर जीवन में बहुत बड़े बड़े दुख है, चिंता है, तो केवल भगवान के चरण को पकड़ लीजिए। जिसने प्रभु के चरण को पकड़ लिया उसके जीवन में दुख चिंता नहीं होगा। और आगे आज नारद जी महाराज कहते देवी चिंता मत करो, मैं ज्ञान वैराग्य को जागृत करूंगा। अब ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए नारद जी महाराज ने उनके कान में वेद पढ़ करके सुनाया। थोड़ी देर के लिए तो जागृत होते हैं, फिर मूर्छित हो जाते हैं। गीता पढ़े, बड़े बड़े पुराण को पढ़ लिया, लेकिन थोड़ी देर जब तक मंत्र का उच्चारण हो तब तक जागृत होते हैं, लेकिन जैसे समाप्त हो तुरंत गिर जाते, मूर्छित अवस्था में पहुंच जाते। अब नारद जी बड़े चिंतित हो गए, अब कैसे ज्ञान वैराग्य को जगाए। इतने में आकाशवाणी हुआ। आकाशवाणी में क्या कहा? सत्कर्म करो। अब नारद जी विचार करते सत्कर्म क्या है, सबको पूछ रहे हैं। सबसे पूछा भैया सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म का मतलब क्या है? किसी ने जवाब नहीं दिया। और ये 4 कुमार मिल गए, इनसे पूछ रहे हैं प्रभु आप बताइए सत्कर्म क्या है। अब 4 कुमार कहते बस इतनी सी बात। सत्कर्म का मतलब है, अर्थ है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए भागवत भगवान की। आप भागवत कथा का आयोजन कर लीजिए। अगर आप भागवत कथा आयोजन करते हैं तो यही सबसे बड़ा सत्कर्म है। नारद जी को डाउट हुआ, उन्होंने पूछा प्रभु अगर ऐसी बात है तो मैंने तो वेद पढ़ के सुना दिया। वेद रूपी कल्प वृक्ष में फला हुआ फल ही भागवत कथा है। जब हमने वेद ही सुना दिए तब भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगे, तो भागवत सुनाने से कैसे जगेंगे? तब नारद जी ने जैसे पूछा, 4 कुमार कहते हैं देखो नारद, आपके मन में जो संशय है इसको हम दूर करेंगे। कैसे? अगर आपको फल में बड़ा ज्यादा मन लगता, फल खाने में आपको मन लगता है, आपको आम बहुत पसंद है, किसी को सेब पसंद है, किसी को अंगूर पसंद है, लेकिन अगर आम नहीं मिल रहा है और आपको मन हो रहा है हम आम खाएं, तो आप सीजन नहीं है तो आम के पत्तों को खा रहे हो, पेड़ को खा रहे हो, आम के पेड़ के लकड़ी को खा रहे हो। वो खाने से क्या आम के फल का स्वाद आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक उसी प्रकार वेद एक वृक्ष है, वेद पेड़ है, और वेद रूपी कल्प वृक्ष में फला हुआ फल भागवत महापुराण है। और जो फल में आनंद है वो वृक्ष में नहीं मिल सकता। इसलिए नारद जी आप भागवत कथा सुनाइए। जैसे नारद जी ने सुन लिए उनको बड़ा अच्छा लगा। वास्तव में भागवत कथा में जो रस है वो वेद से प्राप्त नहीं हो सकता। वेद बहुत बड़ा विषय है, हर किसी को समझ में नहीं आएगा। प्यार से बोलो। और आज श्री सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 मुनियों को सुना रहे हैं। नारद जी महाराज को सौनकादिक 4 कुमारों ने कहा कि प्रभु देखो नारद जी आप ज्ञान महायज्ञ का आयोजन करिए। नारद जी कहते अब सत्कर्म भागवत कथा करनी है, लेकिन कहाँ जाकर के करें? देखो भागवत आयोजन करने से पहले कई प्रकार के अनुसंधान किया जाता है। आप लोग भी जब कथा आयोजन करने की सोचे होंगे तो स्थान ढूंढा होगा। जगह की बहुत बड़ी महिमा है। आप कौन से जगह में भागवत जी को स्थापना कर रहे हैं, कौन से जगह में बैठ करके भागवत की कथा आप सुन रहे हैं, स्थान की बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन यहाँ पर नारद जी ने जगह को चुना। कौन सा? हरिद्वार के गंगा जी के पावन तट में बैठ करके भागवत कथा का श्रवण पान करेंगे। हरिद्वार में
नारद जी महाराज ने विशाल भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थम प्रयत्नतः। हरिद्वार के पावन तट में, गंगा जी के पावन तट में शीतल बालू का आसन बनाया, सुंदर सजावट किया और वहीं पर बैठ करके सुंदर भागवत महापुराण का विशाल आयोजन हुआ। बड़े बड़े साधु संत ज्ञानी महापुरुष उस कथा में पधारे और यहाँ पर ऐसा आनंद आया। शंख की ध्वनि, घंटी की ध्वनि, नमः शब्द, जय जयकार, श्री शब्द चारों ओर गूंजने लगा। और जैसे भागवत कथा प्रारंभ हुआ, उस कथा में साक्षात भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आए। कैसे आए? नाचते हुए आए। यानी कथा के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य जो मूर्छित थे जागृत हुए और पूर्ववत जवान हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, यहाँ पर सीधा लिख दिया तरुणौ गृहीत्वा, मतलब कि ये जो ज्ञान वैराग्य दोनों जवान हो चुके हैं कथा के प्रभाव से। और भक्ति मैया, जहां पर भागवत गंगा प्रवाहित हो वहां पर भक्ति अवश्य ही आती है।